तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या बताया था उसको समझिए। अगर किसी पार्टिकल को आपने फेंका और पार्टिकल फेंकने के बाद पैराबोलिक पाथ को फॉलो किया अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। इफ़ ए पार्टिकल इज थ्रोन एंड इफ़ इट फॉलो अ पैराबोलिक पाथ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी देन दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन को बाबू दो भागों में बांट दिया गया है। एक है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसका नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक दूसरा जो है उसका नाम है एंगुलर, दूसरा है इसका नाम है एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक आपका है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक आपका है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें थोड़ा सा समझिए, ये फॉलो करेगा, दिस इज पैराबोलिक पाथ, दिस इज ऑल्सो पैराबोलिक पाथ। तो हम अगर बात करेंगे तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल और इसमें क्या अंतर है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में करते क्या है हम लोग कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के छत से किसी पार्टिकल को हम ऐसे फेंके हैं, किसी इस छत से ऐसे फेंके हैं, तो ये पार्टिकल क्या होगा कि ऐसे से जाएगा और ये पार्टिकल ऐसे चलेगा। ये पाथ जो है ये पैराबोलिक पाथ है। कौन सा पाथ है बच्चों? पैराबोलिक पाथ है। और पैराबोलिक पाथ होने की वजह से ये जो पैराबोलिक पाथ है इस वजह से इसका नाम क्या हम रख दिए? प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। कैसे फेंका गया है? हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। ये चलते इसका नाम क्या पड़ा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन नाम पड़ा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब यहाँ से यहाँ इसको फेंकेंगे तो जिस पॉइंट से फेंके हैं यही इसका कौन सा हाइट होगा? तो बोलेंगे इसका मैक्सिमम हाइट यही होगा। और अगर यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम लगा है तो इस जो समय गिरने में लगा इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या इसको बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और ये जो इस बिल्डिंग से जहाँ से फेंका गया है ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो गया इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेंज। जिस पॉइंट से फेंका गया वही इसका क्या कहलाएगा? मैक्सिमम हाइट। जितना देरी हवा में रहा क्या उसको बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है। अब अगर हम बात करें एंगुलर प्रोजेक्टाइल का, तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में अगर ये धरती का सतह है तो इस धरती के सतह से इसको ऐसे ऐसे फेंका गया तो पार्टिकल ऐसे जाएगा और यहाँ आके लैंड किया। तो ये जो पॉइंट हुआ ये पॉइंट क्या कहलाया? तो ये पॉइंट बच्चों कहलाया दिस इज मैक्सिमम हाइट। ये पॉइंट कहलाया मैक्सिमम हाइट कहलाया। यहाँ से यहाँ का जो है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ का जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब ऊपर जाने का समय। यहाँ से यहाँ का जो टाइम है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे गिरने का समय। तो जीरो से मैक्सिमम का टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से नीचे गिरने का टाइम ऑफ डिसेंट। और यहाँ से यहाँ का पूरा जो टाइम होगा, यहाँ से यहाँ का जो पूरा टाइम होगा इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे फेंके हैं, जिस वेलोसिटी से हम फेंके होंगे ये पार्टिकल, इसको हम ऐसे अगर फेंके होंगे तो यहाँ का जो वेलोसिटी कहलाएगा, यहाँ पे जो ऐसे फेंके हैं इसको हम u बोलते हैं। क्या बोलते हैं? u। u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है इस दूरी को हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। ठीक है। यहाँ से जहाँ से फेंका गया इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहाँ से फेंका गया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहाँ पर पार्टिकल गिरा है, इस जगह पे पार्टिकल गिरा है तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज पॉइंट ऑफ लैंडिंग। पॉइंट ऑफ लैंडिंग बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से हम पार्टिकल को फेंके हैं। जहाँ पे पार्टिकल गिरा है दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ लैंडिंग। यहाँ से यहाँ का दूरी क्या कहलाता है बाबू? रेंज। जिस एंगल से फेंके हैं उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। मैक्सिमम हाइट से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और दोनों को अगर जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ का जो पूरा समय है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि हम यहाँ पे किसी ना किसी एंगल से फेंके हैं, ये चलते इस प्रोजेक्टाइल का नाम क्या पड़ता है? एंगुलर प्रोजेक्टाइल पड़ता है।
और यहाँ पर हम किसी एंगल से नहीं फेंके हैं, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फेंके हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में दो फार्मूला आपको निकालना है, एक निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, एक फार्मूला निकालना है रेंज का फार्मूला। मैक्सिमम हाइट तो जहाँ से आप फेंके हैं वही है, तो ये दो बात इसमें निकालना है। इसमें कितना चीज़ आपको निकालना होगा, तो इसमें आपको तीन चीज़ निकालना होगा। एक निकालना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ये, एक निकालना होगा रेंज के बारे में बताना होगा, और एक आपको बताना होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया, एक बताना होगा आपको मैक्सिमम हाइट के बारे में कि मैक्सिमम हाइट कितना होता है। बात समझ में आ गया। अब जो है इस चीज़ों को बारी बारी से दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं। आई थिंक बात आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। दोनों जगह पाराबोलिक पाथ है, यहाँ भी पाराबोलिक पाथ है, इसको भी हम कौन सा पाथ बोलेंगे, दिस इज पाराबोलिक पाथ, पाराबोलिक पाथ है। और ये भी जो है ये भी पाराबोलिक पाथ है, तो पाराबोलिक पाथ है। और साथ साथ ये जो चल रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में। हर जगह एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, नीचे के डायरेक्शन में है। तो ये हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर चल रहा है। यहाँ भी ग्रेविटी के अंदर ही ये पार्टिकल चल रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ, अभी हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं। पहले हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को करेंगे, फिर हम लोग एंगुलर प्रोजेक्टाइल को करेंगे। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए बिल्डिंग काफ़ी ऊंचा है और यहाँ से हम पार्टिकल को ऐसे फेंक रहे हैं। यहाँ से इस पार्टिकल को ऐसे फेंके, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे गया और यहाँ कैसे गिरा। ठीक है, अब हम ये बताना चाह रहे हैं, एक चीज़ बताना चाह रहे हैं रेंज, कि रेंज क्या हुआ, और एक बताना चाह रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ। ठीक है बच्चों, इसको देखिए। अब यहाँ से आप बताइए कि ये पार्टिकल को फेंके हैं यू से, कितना से फेंके हैं, यू। तो इसमें हमको एक्स डायरेक्शन, इसमें हमको किसको, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को सेपरेटली देखना होगा। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को सेपरेटली देखना होगा। आपसे हम पूछें अगर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स, इनिशियल वेलोसिटी एक्स तो है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बाबू, ये देखो यू पे है। अगर हम यहाँ पूछे वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो इधर कोई भी हमको कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब यहाँ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगाया गया है, इस ऐसे लगाएगा ना, जी का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। तो इसमें बच्चों एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। यहाँ पर एक्सेलरेशन है कि नहीं, तो बोलेंगे वाई डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, और कितना एक्सेलरेशन है, जी एक्सेलरेशन है। अब हम बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। कहीं भी मान लो कि यहाँ के बाद कहीं भी हम रास्ते में पूछे एक्स डायरेक्शन में बताइए वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, रिटार्डेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगा, यू ही रहेगा। लेकिन इसमें अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों इसमें होगा या नहीं होगा, तो बोलेंगे कि फाइनल वेलोसिटी v बराबर होता है u प्लस कितना, 80। v बराबर क्या होता है, u प्लस 80। तो यहाँ v पूछ रहा है y में, u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और इसको बोलेंगे g इंटू क्या, t। तो ये होगा फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा, gt रहेगा। मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, और फाइनल वेलोसिटी समय के साथ बढ़ते जाएगा। 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। लेकिन इसका वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्स में किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई में एक्सेलरेशन है। इस वजह से फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है बाबू। अब यहाँ पर अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए बड़ी आसानी से निकल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना रहे, जब भी आपको क्या निकालना रहे बाबू, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना रहे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हमेशा, चाहे एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, हमेशा किस में चलना है, वाई डायरेक्शन में।
वर्टिकल डायरेक्शन में। आप पूछेगा क्यों सर वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों चलना है? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है ज़मीन से कितना ऊपर है, ज़मीन से कितना ऊपर है, यानी एक्स से ऊपर है वाई। हम हमेशा किस में देखते हैं? वाई में। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हम किसको देखते हैं? वाई एक्सेस को देखते हैं। तो जब हम वाई एक्सेस में हम बात करें, ध्यान देना है, तो बच्चों इसमें बताइए एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, हम इधर इसको बना रहे हैं, ठीक है ना, इस जगह पे हम इसको बना रहे हैं। S बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जब ये यहाँ से यहाँ गिरेगा तो y में कितना डिस्प्लेसमेंट किया? हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए किस डायरेक्शन चल रहे हैं? y में। तो y में कितना डिस्प्लेसमेंट किया? तो हाइट हो गया h, जो बिल्डिंग का हाइट है, ये ना किया यहाँ से यहाँ। और बच्चों इनिशियल वेलोसिटी इन y कितना है? तो इनिशियल वेलोसिटी इन y कितना है? 0। तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। ये 1/2। एक्सेलरेशन y में कितना है? तो g। तो एक्सेलरेशन y में है g, और t को हम लिख देंगे t स्क्वायर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब यहाँ से t को अगर प्रूफ करेगा तो आ जाएगा कितना? √2h अपॉन कितना? g। तो √2h अपॉन g किसका फॉर्मूला हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा किस डायरेक्शन चलना है? y डायरेक्शन में। और यही बात रही रेंज की, कि यहाँ से अगर रेंज बताइए, ज़मीन पे जो गिरा रेंज बताइए, तो रेंज के लिए क्या करना होगा? तो याद रखना है कि रेंज के लिए हमेशा चलना है एक्स डायरेक्शन में। रेंज के लिए हमेशा किस में चलना है? एक्स डायरेक्शन में। अब आप बताइए एस बराबर फॉर्मूला कितना है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काइनेमेटिक्स में है। अब x में चलेंगे तो x में ये दूरी को हम बोल रहे हैं रेंज, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रख देंगे? r, ठीक है। अब बताइए एक्सेलरेशन है क्या x में? x में एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। तो ये पूरा क्या हो गया? 0। तो हो गया u इंटू क्या? t। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया u, और t का वैल्यू हम यहाँ निकाल कर रखे हैं कितना? √2h अपॉन कितना? g। ये किसका फॉर्मूला हो गया बाबू? रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y में चलना है, रेंज के लिए x में चलना है, और x और y को सेपरेटली समझना है कि x में क्या एक्सेलरेशन है, क्या इनिशियल वेलोसिटी है, क्या फाइनल वेलोसिटी है। तो आप इस तरह से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर लेते हैं। इसके बाद अगला चीज़ एंगुलर प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, बस खाली इसको थ्योरेटिकल पोर्शन को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो बाबू, यहाँ से अगर किसी पार्टिकल को हम ऐसे फेंके, ये पार्टिकल यहाँ आ गया। अब ये जो फेंके हैं इसको हम बोल रहे हैं u, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल हो गया थीटा, और जो थीटा है आपको पहले बता दिए क्या है, इस जगह फेंके हैं। इस कंपोनेंट को हम मान लेंगे क्या? y, और इस कंपोनेंट को हम क्या मान लेंगे? x, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो टाइम यहाँ से यहाँ का जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ का जो पूरा टाइम लगेगा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये तीनों निकालना है। अब आप बताइए, आपसे जो पूछेंगे, आपसे हम जो पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब दीजिएगा। हम इधर बना लिए x डायरेक्शन, और इधर हम बना ले रहे हैं y डायरेक्शन, x डायरेक्शन y डायरेक्शन। आपसे हम पूछ रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तो इस u का अगर हम कंपोनेंट तोड़ेंगे तो थीटा की तरफ क्या टूटेगा? u cos थीटा, और इधर थीटा नहीं है, उधर क्या टूटेगा? u sin थीटा। इधर की तरफ टूटेगा u cos थीटा, इधर की तरफ u sin थीटा। तो x में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तो बोलेंगे u cos थीटा, ठीक है। अब आप बताइए y में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो हम लिखेंगे कि y का जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो y का इनिशियल वेलोसिटी है क्या बाबू बताओ? ऊपर की तरफ, तो बोलेंगे u sin थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है x में? तो एक्सेलरेशन कितना होगा x में? तो बोलेंगे एक्सेलरेशन कहाँ x में है? एक्सेलरेशन तो है ही नहीं x में। y में कितना एक्सेलरेशन है? तो एक्सेलरेशन y में क्या है? g है। कितना है? g है। और डायरेक्शन कहाँ है g का? नीचे की तरफ।
ठीक है ना, बात ध्यान रखना है। डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात अगर करें, अगर यहाँ एक्सेलरेशन है ही नहीं तो फाइनल वेलोसिटी भी यही रहेगा, यहाँ फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी हम थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी ये समझना है, इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन जी यू भी नीचे के डायरेक्शन में। अब बताइए फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए किस में चलेंगे, एक्स में कि वाई में चलेंगे? तो हम समझते हैं ज़मीन से कितना ऊपर है, तो ज़मीन तो एक्स है, ज़मीन से कितना ऊपर यानी वाई में। तो हम लोग देखते हैं किस डायरेक्शन को, वाई डायरेक्शन को देखते हैं। वाई डायरेक्शन को देखें, एस बराबर फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस बाबू कितना है बताओ, हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर कितना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम, यहाँ से पार्टिकल चला, यहाँ गया, वाई में कुछ गया, फिर यहाँ आ गया, तो वाई में से चला और यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट वाई में तो हुआ नहीं। मान लो ये है, तो वाई में गया और फिर वहीं आ गया, तो वाई में कहाँ गया, वाई में नहीं गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लो वाई में बढ़ा फिर उतना ही तो कम भी तो हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि पार्टिकल यहाँ आया फिर यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे। यू की जगह क्या लिखेंगे वाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा, और टी टाइम लगा होगा कुछ, प्लस 1/2। अब ए का वैल्यू जी है, किस डायरेक्शन, नीचे। यू साइन थीटा किस डायरेक्शन में है, तो यू साइन थीटा है ऊपर के डायरेक्शन में, और जी का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगा लेंगे, माइनस जी इंटू कितना, टी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इसको हम इधर भेज दें तो आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी बराबर माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा बच्चों टी से एक टी कैंसिल। अब ये बच जाएगा टी बराबर 2u साइन थीटा बटा में कितना, जी। ये फॉर्मूला किसका हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब टाइम ऑफ एसेंट इसका आधा होता है, टाइम ऑफ एसेंट 0 से मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ डिसेंट मैक्सिमम हाइट से 0। तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का वैल्यू हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन कितना, जी। ये हमारा हो गया टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला। इसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो अगला हम बात करेंगे बच्चों रेंज के लिए। अगर हम मान के चलिए रेंज के लिए बात करें, तो रेंज के लिए क्या होगा, तो रेंज के लिए हम सीधे सीधे किस डायरेक्शन में चलेंगे, एक्स डायरेक्शन में। आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब रेंज के लिए जब हम एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो फॉर्मूला क्या है, तो एस बराबर फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम रेंज के लिए चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे। अब यू एक्स में कितना है, एक्स में देखेंगे कितना हो गया, यू कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, टी, और एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम बात करेंगे तो आर बराबर लिखेंगे यू कॉस थीटा, और टी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ है टी हमारा, देखिए 2u इंटू साइन थीटा बटा में कितना लिखेंगे, जी। अब जब हम यहाँ से सॉल्व करना चाहेंगे तो r बराबर हो जाएगा u इंटू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कितना बाबू, जी हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर हम यहाँ लिखें तो ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में क्या होता है, जी। तो ये किसका फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल के रेंज का फॉर्मूला हमारा वहाँ आ गया। तो ये एक टाइम ऑफ फ्लाइट का है और एक किसका है बच्चों, रेंज का है। अब आते हैं हम मैक्सिमम हाइट के लिए। अगर हम इस पॉइंट के लिए बात करना चाहें कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, फिगर तो आपको समझ में आ रहा है। मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा टाइम लेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। क्या लेंगे, टाइम ऑफ एसेंट लेंगे। आई थिंक ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट वाला हम मिटा रहे हैं, यह बात ध्यान रखिएगा, इसको मिटा रहे हैं बच्चों। और रेंज को भी मिटा रहे हैं। हम दोनों का फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम क्या निकालें, 2u साइन थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला क्या निकालें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला किसका आ गया, रेंज का। टाइम ऑफ एसेंट का कोई फॉर्मूला पूछे तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला जस्ट इसका आधा हो जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या होगा,
u साइन थीटा बटा में कितना हो जाएगा g। टाइम ऑफ डिसेंट का भी वही होगा। अब आप बताइए, जो हम पूछ रहे हैं, अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालना, तो मैक्सिमम हाइट में बच्चों आप बताइए किस डायरेक्शन में चलेंगे, y में कि x में? तो सिंपल बात याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाला चीज़, ये चलना है y में, y डायरेक्शन। अब आप बताइए इनिशियल वेलोसिटी y में कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी y में कितना है, u साइन थीटा, कितना है u साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। क्यों फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो? जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने के बाद जब तक इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तब तक ये ऊपर जाते रहेगा, और जब तक जाते रहेगा तब तक इसका मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा नहीं। इसका मैक्सिमम हाइट तब पहुंचेगा जब ये फाइनली रुक जाएगा, अब ये यहाँ से ऐसे नीचे आएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि अगर उसके पास वेलोसिटी होगा तो और ऊपर जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी कितना ले लिए, ज़ीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन नीचे है, हमको जाना है कहाँ है, ऊपर, तो एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम हाइट h। अब यहाँ से ये चारों फॉर्मूला अगर लगा दें तो एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब फॉर्मूला पढ़े होंगे। v फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ज़ीरो, u कितना हो जाएगा, तो u हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस की जगह माइनस 2gh। अब इसको उधर अगर भेज दें तो h बराबर हो जाएगा, इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, हाइट का, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद इसको प्रूफ करने का एक और तरीका है, एक और तरीका से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम बोले मैक्सिमम हाइट के लिए चल रहे हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो u इनिशियल वेलोसिटी है का वैल्यू है u साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम अगर हम पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ले लें तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या लेना होगा, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम कितना है, तो u साइन थीटा अपॉन कितना g। अगर पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा y में, हमको मैक्सिमम तक जाना है और मैक्सिमम का टाइम यहाँ से यहीं तक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट है h, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है, तो माइनस g। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस g, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमारा फॉर्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह क्या लिख देंगे, h डिस्प्लेसमेंट, u की जगह क्या आ जाएगा, u साइन थीटा इंटू t की जगह क्या आ जाएगा, u साइन थीटा बटा में कितना g। प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस, तो आ गया माइनस 1/2 इंटू जी, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये देख लिए 1/2 जी टी स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में जी स्क्वायर। अब एक ये कट जाएगा g से g। अब यहाँ क्या बच गया, तो h बराबर बच गया u इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में g, और यहाँ क्या बच गया, माइनस 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में g। अब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में g 1 माइनस 1 कितना 2, और 1 में से 1/2 घटा दिए तो क्या बन जाएगा 1/2, तो 1/2 बच गया, तो ये जाएगा h बराबर, ये कितना आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में कितना 2g, है ना। ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूला हम लोग मैक्सिमम हाइट का दोनों ही तरह से कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है, ज़्यादा आसान तरीका है। ये तरीका हम इसलिए बताएं क्योंकि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ एसेंट में समझ में आया कि डिफरेंस क्या है, कब अप्लाई करना है। तो इस तरह से हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाल लिए। अब इसमें ही रिलेटेड कुछ बातें हैं, उसको समझना है बच्चों। हम लोग रेंज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया होगा, इसको आप लिख लीजिएगा। रेंज के बारे में बात करते हैं। देखिए, रेंज के बारे में अगर हम बात करें, देखिए रेंज, तो रेंज में अगर मान के चलिए रेंज का फॉर्मूला बोले
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या आया है, जी आया है। ओके, अब कहेगा कि दो डिफरेंट एंगल पर रेंज के बारे में बताइए, कि दो डिफरेंट एंगल पे। तो हम इसमें बात करते हैं, पहले मैक्सिमम रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिमम रेंज कब आता है? तो मैक्सिमम रेंज के बारे में बात करें, आप खुद सोचिए, जितना से हम फेंक दिए, मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंक दिए, यू तो कांस्टेंट रहेगा, जी का वैल्यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्योंकि हम मान लो 40 से फेंक दिए, तो 40 से फेंक दिए, यू कांस्टेंट, जी भी क्या रहा कांस्टेंट। यानी इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना मैक्सिमम रेंज होगा, ठीक है, फॉर द सेम वेलोसिटी। अब मैक्सिमम रेंज के लिए हम साइन 2 थीटा, तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और यही इसका कौन सा वैल्यू होता है, तो ये इसका होता है मैक्सिमम वैल्यू। इसका कौन सा वैल्यू होता है, मैक्सिमम। और इसको हमको क्या करना है, 90 करना है। तो 90 करना है, अगर 2 थीटा को हमको 90 करना है तो थीटा को हमको कितना करना पड़ेगा, 45 डिग्री करना होगा। तो याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज के लिए हमको थीटा कितना रखना होगा, 45, क्योंकि 45 रखने पे ही 90 होगा, 90 मतलब मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम रेंज, तो आप याद रखना यू स्क्वायर बाई क्या याद रखना है, जी। यू स्क्वायर बाई जी किसका फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम रेंज का, क्योंकि उसको क्या कर दिए, 1 कर दिए। अब अगला चीज़ है कि रेंज के लिए जो हम लोग रेंज निकाल रहे हैं, दो अलग अलग एंगल पे कितना होगा। 45 पे तो मैक्सिमम होगा, 45 डिग्री पे, ये हम समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला चीज़ समझ लो कि जैसे अगर हम बात करें साइन 2 थीटा, क्योंकि इसी पे डिपेंड कर रहा है रेंज, ये तो कांस्टेंट है दोनों, इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 2 थीटा। ये नज़र आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, बहुत। साइन 2 थीटा कितना लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब ये 2 थीटा कंपेयर अगर करें, आपको अगर नहीं समझ में अब आता है तो ये समझ लीजिएगा साइन थीटा बराबर होता है साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल। ये आपको मैथमेटिक्स समझना है अच्छे से। तो साइन 2 थीटा बराबर 180 माइनस 2 थीटा। अब अगर हम यहाँ बात करें, साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख दिए, इधर लिख देते हैं साइन 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 2 कॉमन ले लिए। अब यहाँ देखिए साइन 2 यहाँ भी है, साइन 2 यहाँ भी है, तो कंपेयर करेंगे तो थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब कि अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन किए हैं और अगर आप ऐसे फेंके हैं कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो ये जो रेंज होगा, ये रेंज कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अगर आप 30 पर फेंके हैं तो 30 पे फेंकने के बाद यहाँ गिरेगा, 30 पे फेंकेंगे तो यहाँ आके गिरा। और लेकिन अगर 60 पर भी फेंकेंगे तो 60 पर आके पार्टिकल यहीं गिरेगा, ये रहा 60 पे। यानी कि आपको अगर थीटा 30 दे दिया गया है तो 30 के बाद 90 माइनस 30 कितना होगा, 60। यानी सेम वेलोसिटी से अगर फेंका जाए तो 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे जो हमारा रेंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ये बात आपको अच्छे से समझना है। अच्छा, अगर आप फेंके हैं 30 पे तो 45 से 30 कितना पीछे है, 15 पीछे। 45 और 30 में कितना का अंदर है, 15। और 45 और 60 में भी कितना का अंदर है, 15। यानी 45 जितना पीछे उतना ही, अगर 45 से आगे चल जाइए तो ठीक रहेगा। जैसे मान लो कि हम 20 डिग्री फेंके हैं, तो अगर हम 20 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 70। 45 से 20 कितना पीछे है, 25 है ना, और 70 कितना है, 25 आगे है। तो मेरा कहने का मतलब जितना 45 से पीछे उतना है 45 से आगे अगर फेंकेंगे तो दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। और वैसे थीटा और 90 माइनस थीटा आपको याद रखना है। तो ये हम अभी आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का थ्योरी बताए हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल का थ्योरी बताए हैं। अगले क्लास में इस पर अच्छा खासा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। ओके।